नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज 27 ऑफ में ये है इवनिंग एडिशन और यहाँ पे ज़बरदस्त मूव आ रही है तमाम कमोडिटीज़ क्लासेस में। आप देखेंगे यहाँ पे तो अगर नेचुरल गैस को छोड़ दे तो जितने भी मेटल्स और एनर्जी काउंटर है सब में यहाँ पे एक फॉल आ रहा है। यहाँ पे ईरान की तरफ से अनाउंसमेंट आया है कि उन्होंने इनिशियल जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU होता है वो उन्होंने बना लिया है, वो शेयर करेंगे अभी US के साथ। और उन्होंने एक चीज़ ये भी बोली है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को यहाँ पे वो खोलेंगे, लेकिन कंट्रोल ईरान का होगा और ओमान की मदद से वहाँ पे जो शिपमेंट्स है वो यहाँ पे आवाजाही कर सकते हैं। लेकिन इसमें प्रोसेस में अगर ये हो भी जाता है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसका इनिशियल इम्पैक्ट ये आया है कि जितनी भी जो सेफ हेवन बाइंग थी क्रूड ऑयल से वो जाती हुई दिखी है। क्रूड ऑयल अब आपको 90 से नीचे ट्रेड कर रहा है, 89.53 है, लेकिन अभी भी 88-85 की तरफ यहाँ पे एक बार ही क्रूड ऑयल को रुकना चाहिए। $85 अल्टीमेट इसका सपोर्ट है। अभी 4% का जो फॉल है वो हम लोगों को देखने को मिला है क्रूड ऑयल में। 85.94 यानी कि 8600 के करीब MCX ट्रेड हो रहा है। नीचे की तरफ प्राइसेस अगर यहाँ पे और ज़्यादा यहाँ पे प्रोग्रेस होता है पी स्टॉक तो 8300 की तैयारी आपको करनी होगी। और यहाँ पे आपको अभी किसी भी सूरत में कि बहुत ज़्यादा फॉल आ गया है तो एक बाइंग क्रिएट कर लेते हैं, नहीं लेना चाहिए रिस्की पोजीशंस, क्योंकि कल यहाँ पे मार्केट जो है डे ट्रेडिंग सेशन वो क्लोज है तो मार्केट में आपकी पोजीशंस जो है वो ट्रैप हो सकती हैं। अब यहाँ पे नेचुरल गैस की बात करेंगे तो $3 से ऊपर बाहर की मार्केट है, हमारी मार्केट 295 है, जून कॉन्ट्रैक्ट की मैं बात कर रही हूँ। ये धीरे धीरे 301 की तरफ जाता हुआ देख सकता है, तो स्लो और स्टेडी मूव आपको नेचुरल गैस में देखने को मिलेगी, जबकि ऑयल एक वोलाटाइल काउंटर बन के रह गया है। गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड में अब यहाँ पे हम लोगों ने, मैंने आज एक लेवल बोला था 4444, ये उसको ब्रीच करती हुई नज़र आ रही है। $88 का हम लोगों ने एक डाउनसाइड आता हुआ देखा है। एक दिन में 2% का फॉल है। हमारी मार्केट में ये फॉल जो है 1.5% का है। 1,55,200 के करीब की जो ट्रेडिंग है वो हो रही है। तो आप अगर याद करेंगे तो 1,55,600 ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस हुआ करता था, अभी ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। लेकिन जिस हिसाब से गोल्ड में काफ़ी लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद, आज मैंने मिड डे में आपको चार्ट दिखाया भी था कि अब जो बायस है गोल्ड और सिल्वर का वो डाउनसाइड का है, तो वो आता हुआ दिख रहा है। अब इसने 4444 का लेवल भी तोड़ा है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर 4400 टूटता है तो 4360 का जो एक लेवल है वो आता हुआ दिखाई दे सकता है। अब देखते हैं कि ये लेवल यहाँ पे थमता है और जो मतलब क्लोजिंग है वो थोड़ा अपसाइड होती है या बिल्कुल फिल कैंडल डाउनवर्ड कैंडल के साथ यहाँ पे क्लोजिंग होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और 2% का फॉल तो वहाँ है। हमारे बाज़ार की बात करें तो मुझे लग रहा है कि अब आपको 1,54,500 ये हमारा पहला सपोर्ट बनता हुआ नजर आएगा। दूसरा होगा हमारा 1,53,000 का। तो क्लियरली काफ़ी लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद गोल्ड सिल्वर में एक जो सेलिंग प्रेशर है वो बनता हुआ नजर आया है। $74.53 यहाँ चांदी ट्रेड हो रही है, लगभग 2.25% का फॉल है यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में। और 72 से $73 एक इसका इमीडिएट सपोर्ट है, नहीं तो आपको भी पता है कि $70 के करीब एक सपोर्ट नया बनता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ पे वेट एंड वॉच वाली स्थिति है कि $72-73 को ये सपोर्ट लेता है या नहीं लेता है। अब ओवरऑल अगर देखेंगे कि हमारे बाज़ार की बात की जाए MCX में 2,65,644 ये एक लेवल आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा फॉल हम लोगों ने आता हुआ देखा, कल भी एक फॉल था, आज भी फॉल रहा और इनिशियली आज एक अपसाइड दिया था और लेकिन कंटिन्यू नहीं रहा। नीचे की तरफ आपको मान के चलना होगा अब 2,60,000 से 2,58,000 फॉर द टाइम बिंग। यहाँ पे एक अपसाइड जो है वो हॉल्ट रहेगा, लेकिन अगर आप कहेंगे कि क्या वो लेवल इंटैक्ट है 2,78,000 से 2,80,000, टाइम लगेगा। यहाँ से एक बार फिर से बाउंस यहाँ पे आना चाहिए। लेकिन जो लोग इंट्राडे या यहाँ पे 1-2 दिन से यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए ये लेवल सेलिंग का लेवल है। अभी आपको यहाँ पे बाइंग में एंटर नहीं होना चाहिए। बाइंग स्टेबलाइज होगी लिए 2,58,000 के करीब या 2,55,000 के करीब। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रही हूँ कि ये जो सेलिंग है क्रॉस द बोर्ड हमारे आई है, ये क्रिप्टोज़ में भी आई है, ये बिटकॉइन में भी आई है, ये डॉलर इंडेक्स में भी आई है, ये US के विक्स में भी आई है, ये US के ट्रेजरी यील्ड में भी आई है। तो पैसा यहाँ पे जो सेल हो रहा है, पैसा जो इन्फ्लोज हो रहा है वो सिर्फ आपको अभी US की इक्विटी मार्केट में हो रहा है, क्योंकि हमारी मार्केट भी गिर रही है, चाइना की मार्केट भी गिर रही है। तो ये US इक्विटी में सारी स्मार्ट मनी जा रहा है और एक बबल का कंडीशन वहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। माइक्रोन को देखें, $1 ट्रिलियन की कंपनी हो गई है। 1 से 2 दिन में आपने उसके मूवमेंट को देखा है कि किस तरीके से वहाँ पे मैसिव मूवमेंट आई है। तो जो भी अब यहाँ पे मनी मैटर है, जो कैपिटल इनफ्लो है वो US इक्विटी में है। लेकिन हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि जब गोल्ड और सिल्वर में जनवरी महीने में बहुत ज़्यादा मूव आई थी तो हमने सतर्क भी, मतलब हम सतर्क भी हुए थे
4,20,000 4 लाख के करीब मैंने कहा था कि अब चांदी से आपको यहाँ पे निकलना चाहिए, गोल्ड से निकलना चाहिए, क्योंकि किसी भी एसेट क्लास में ओवरबॉट जोन में फाइनली एक प्रॉफिट बुकिंग होती है और वो करेक्शन को लीड करता है। यही चीज़ आपको यूएस इक्विटी में भी बाद में देखने को मिल सकता है। सूनर और लेटर टाइम प्रेडिक्ट हम नहीं कर सकते। और गोल्ड और सिल्वर में ये जो अभी करेक्शन आ रहा है, ये यहाँ पे एक जिनको लॉन्ग टर्म का है, जिनको इंट्राडे है, उनके लिए नहीं। जिनको यहाँ पे लॉन्ग टर्म में है, जिन्होंने कहा कि हम मिस कर गए थे अपॉर्चुनिटी, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी आ रही है बाइंग की। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे नदर्न कंट्रीज़ जो है, मतलब कि आपको यूएस और यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे ख़रीदना शुरू कर चुके हैं, और वेस्टर्न कंट्रीज़। और ये डेटा में दिखा है कि अप्रैल में उन्होंने ख़रीदारी शुरू करी है, मई महीने में उनकी ETF की ख़रीदारी बढ़ी है। तो ये जो टाइम है ये एक्यूमुलेट करने का होगा, और जिन लोगों की एक्यूमुलेशन है और जिन्होंने साल 2 साल के लिहाज से यहाँ पे ETF को ख़रीदा है, उनको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। एक बारी फिर से एक रिवर्सल आएगा और फिर हम यहाँ पे 4500 से 4550 तक के लेवल्स को आता हुआ देख सकते हैं। और $70 के करीब, $72 के करीब आपको सिल्वर में भी एक जो मतलब कि कह सकते हैं कि एक मतलब कि बहुत स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। और ये कमोडिटी थोड़ी गिरावट पे बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होंगी। इन्फ्लेशन के कारण यहाँ पे एक इंटरेस्ट रेट हाइक की जो चर्चा हो रही है, उसका भी इम्पैक्ट जो है ये बुलियन काउंटर पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आज का अपडेट था। संभल के सतर्क होकर ट्रेड करिएगा। यहाँ पे करेक्शन ज़्यादा है, और करेक्शन पे भी अभी आपको यहाँ पे मतलब सेल करके छोड़ना थोड़ा सा रिस्की होगा, क्योंकि कल डे ट्रेडिंग सेशन हमारा यहाँ पे मतलब बंद रहेगा। थैंक यू।